इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा, हमारे प्यारों के निशान है, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का नहीं, इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अब पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाए ना सिर्फ पीछे से अल्लाह अकबर का नारे लगावे, अल्लाह अकबर का ना अल्लाह अकबर का नारा चाहिए एक बस, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पूरा इंडिया हमारा होगा, सब हिलाली परचम होगा उधर ऊपर दिल्ली की। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, कश्मीर भी मिल जाएगा, इंडिया भी, फलस्तीन भी मिल जाएगा। बस जबरदस्त हो गया। क्या लगता है आईटी के लिहाज से, पावर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल और मजबूत है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप बताएं। पाकिस्तान। पाकिस्तान है। आप बताएं। हम तो अपने मुल्क ही कहेंगे कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान। पाकिस्तान। सर आपको क्या लगता है भारत को लोग क्यों प्रमोट करें, थोड़ा सा आगे हो जाए? भारत को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि वो उनकी जो भी चीज़ है ना उसमें मिलावट नहीं है, कोई भी चीज़ है वो एक नंबर है। जैसे जापान में चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल। कश्मीर पे भी जुल्म, हम खुद गुनहगार हैं मुसलमान। हमारा कुरान कहता है जब भाई पे जुल्म अगर मुसलमान उसके खिलाफ जहाद नहीं करता, हम खुद गुनहगार हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, कश्मीर भी मिल जाएगा, इंडिया भी, फलस्तीन भी मिल जाएगा। बस ये पैगाम दूंगा मैं आप लोगों को। कुछ भी। हाँ, वो भी तो इतना बड़ा मुल्क है, वो भी तो जवाब देगा, उसके लिए जवाब रेडी देगा। हो। मेरी बात सुने, आज हम अमेरिका से डर के बैठे हैं, ठीक है? आप गज़वा होद को देखे, गज़वा हिंद को देखे, मुसलमानों की तादाद 2-2 हज़ार थी, 50-50 हज़ार काफिरों को उन्होंने मार दिया। इस्लाम पका था, दीन पका था, बेईमानी नहीं थी उस टाइम। गज़वा हिंद की बात कही है आपने। मैं कहिए वहाँ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो भी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई थे, जो भी थे, हमारे नबी भी थे माशाल्लाह, बहुत सी शहादतें हुई हैं। किस लिए? दीन के लिए, अपने भाइयों के लिए। वो घर में छुप के नहीं बैठे। अगर वहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है वहाँ गया, यहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है यहाँ गया। वो इतना जज्बा कहाँ से आया तुम्हें? मुझे जज्बे की बात नहीं है, मैं इस्लामी हूँ, दीन हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहता। इंडिया वाले जब भी इंटरव्यू में आते हैं, मैंने सुना है बात पे बैठ के सुना है, वो गालियाँ देते हैं। हमारी माँ बहन इज्जतदार है, घर बैठे, हम किसी को गाली देकर अपनी माँ बहन को खराब नहीं करना चाहते। वो दे, उनकी माँ बहन बाजारों में है, वो माँ बहन अपनी करे, गालियाँ दे माँ बहनों को, कोई परवाह नहीं हमें। हम नहीं देंगे किसी की माँ बहन को, चाहे वो हिंदू क्यों नहीं है। लेकिन मैंने तो नहीं सुना, आपने किधर सुना? आपने नहीं ना सुना, मेरा दिल कहता है, ये मेरी बात कहती है, मैंने किसी सुना नहीं है, मुझे सिखाया गया, मेरा दीन कहता है ये बात मुझे, कि मैं चाहे वो नॉन मुस्लिम भी औरत जात भी, हाँ हम ऐसे हमले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम मुसलमान हैं, हम मासूम जान नहीं ले सकते, चाहे वो काफिर क्यों ना हो। हम अपनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, हम अपनी कुर्बानियों के लिए जिंदाबाद करें, लेकिन किसी की मासूम की जान नहीं ले सकते, चाहे वो नॉन मुस्लिम ना हो। अगर कोई आपके सामने ये नॉन मुस्लिम बच्चा हो, आप चपेट मारेंगी इसको? नहीं मारेगी ना। यही तो बात है, हम मुसलमान और काफिरों में यही फर्क है। ये आपका कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ के लड़ाई लड़ेंगे। इंसान जब खुद के अंदर, वो कहते हैं ना, ये देखो, जब मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा ना मैं अपने लिए खुद, तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जब वो अपने लिए कुछ आगे आएंगे तो हम आगे जाएंगे। तो अपने जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की कर ली ना, इंटरनेट आ गया, रोड्स बन गई, टनल बन गए, हाईवेज बन गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, यार और क्या चाहिए? तरक्की ना हो, जब आज़ादी ना हो तो तरक्की क्या करेंगे? कश्मीरी तो खुश नजर आते हैं, इंटरव्यू धड़ाधड़। खुशी तो मैं भी मुँह पे कह दूँ मैं खुश हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को क्या पता। मैं भी कह दूंगा यार मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मुझ पे दबाव होगा, जब दबाव होगा तो मैं खुश नजर आऊंगा। अच्छा, तो आपको लगता है वो खुश नहीं है? मुझे तो लगता है जब हम भाइयों के अंदर जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि वो खुश हैं। टीवी पे मैं भी कह दूं कि मैं खुश हूँ तो सब बोलेंगे खुश, मेरे अंदर, मेरा क्या पता मेरे अंदर क्या सोचा जाता है। जब हम अंदर जाके देखेंगे ना, उनमें जाके बैठेंगे, उनके घरों के हालात जानेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि वो खुश हैं। जब वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, अगर सुन रहे हाँ जी। भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, अच्छा, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अच्छा, तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते, और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया? अगर लड़ गया, मर गया, शहीद हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ, कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिमों, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला, घुस के मारेंगे, सिर्फ डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। अच्छा। वो उधर एक कोयल मारा, उसका भी हिसाब देना है जालिम लोगों। तो उधर भी तो मुसलमान है, वो कहते हैं आपके पास 23-24 है, हमारे पास 27 करोड़। देखो ना मैम जी, आप जिस तरह पहला बोले कि हमने तरक्की नहीं दिया, देखो कम से कम आजाद तो है ना।
कुल्लम कुल्ला उधर नमाजें हो रहे हैं, कुल्लम कुल्ला जो भी मजहब वाले उधर अपना कर रहे हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हो रहे, बेचारों को सेब के अलावा कुछ और मिलते नहीं है। सेब भी इसलिए मिलता है कि उधर बहुत सारा होता है। आपको बता दें, अब तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज आ रही है। यूएई ने 27,000 करोड़ का पैसा फेंका है जी कश्मीर के अंदर तरक्की के लिए, मॉल बनाएगा बड़े बड़े वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में। हाँ जी। बोलने की बात है, मोदी से वो हक भी नहीं दे सकते कश्मीर को, वो हक नहीं दे सकते तो माल क्या बनाएगा। समझ। अच्छा आप ये अच्छा जी मेरी बात सुने, चलिए हम थोड़ी तरक्की की बात करेंगे। वहाँ पर बड़ी तरक्की हो रही है, जो कश्मीर जाता है वो कहते हैं मैंने नीलम वादी से उस तरफ देखा, बड़ी तरक्की वाली होती है। बात है उन लोगों का, बोलने वाली बात है मड़ा। सिर्फ फिल्मी दुनिया, उधर फिल्मी लोग हैं सारे, हकीकत से नहीं वाक़े पे। हकीकत इधर आओ, हम बताएगा आप लोगों को इधर। लेकिन चले इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से बात कर गुस्सा लें। तो उन लोगों का करना चाहिए ना, बेचारे लोग हैं। हम नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, हम सारे नहीं पूछेगा। एक तो अगर ये नशर कर रहे या नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान बड़ी बस कुछ भी नहीं बोल सकता, अल्लाह उसको हिदायत देवे। उधर से एक पीएम प्राइम मिनिस्टर जिसको बड़ा हुकूक है, वो इस तरह कुल्लम कुल्ला चैलेंज दे सकता है, तो हम क्या कंगन पहने? हाँ, अच्छा मैं हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने स्ट्राइक 2024 आने दो बस। कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्राइक हम सारा स्ट्राइक है। इजाजत देवे ना, सिर्फ हम अवाम लोगों को पहुंच साथ जावे भी ना, सिर्फ पीछे से अल्लाह अकबर का नारे लगावे। अल्लाह अकबर का ना, अल्लाह अकबर का नारा चाहिए एक बस, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पूरा इंडिया हमारा होगा। क्या लगता है आईटी के लिहाज से, पावर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल और मजबूत है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप बताएं। पाकिस्तान। पाकिस्तान है। आप बताएं। हम तो अपने मुल्क ही कहेंगे कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान। पाकिस्तान आगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा बेहतर है। जी, हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर में, कौन सी चीज में, वो बताएं। कोई एक नाम बता दें। रिश्वत से। हैं? रिश्वत से। रिश्वत लेने में। जी बिल्कुल ठीक है, रिश्वत लेने में। मतलब अगर कोई हमारे उनके साथ मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर हो जाए, हम उनसे नहीं जीत सकते। नहीं, बिल्कुल सिर्फ बहादुरी से जीत सकते हैं। बहादुरी में हम बहादुर ज्यादा हैं। जी, किस चीज में हमारी बहादुरी ज्यादा? हमारी हर चीज़ में बहादुरी ज़्यादा है। तो लड़ने में, लड़ने में, भागने में, हर चीज़ से। लड़ने में, भागने में। जी जी। हम भाग जाते हैं लड़ाई हाँ में, हाँ, इसलिए बहादुर है। हम बहादुर हैं। अच्छा, किस चीज में बहादुर है भाई? हमारी जो फौज है वो बहादुर है उनसे। अच्छा, फौज हमारी बहादुर है। फौज का मुकाबला नहीं कर सकते वो। बिल्कुल, कोई भी हमारे मुल्क के फौज का बहादुर मुकाबला नहीं कर सकता। हम फौज की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या हम आईटी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खामोश हो गए। आइडिया नहीं है इतना आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है? जी हम मुकाबला कर सकते हैं, अच्छा, क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है वो अहमदाबाद उनका गुजरात है, उसके अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में बता देता हूँ क्या है, उसके अंदर टोटली आईटी हब बनाया जाएगा उसको। उसके अंदर टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें लगेंगी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा लगाएंगे अपना। जिस तरह से आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगी अपनी आईटी के रिलेटेड। समझ रहे, वहाँ पर आईटी का काम होगा। क्या इस तरह की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी है। अच्छा, कौन सी है? आपने नाम बताना हमारी ऑडियंस को। काफी है, हम नाम काफ़ी बहुत ज़्यादा इधर भी काफी हैं। काफ़ी है, आईटी इंडस्ट्री हमारे पास काफी हैं, डोंट नो, नाम तो नहीं याद, वैसे है ऐसी। आपको पता है? नहीं नहीं ना पता। तो फिर हमारे पास आईटी इंडस्ट्री में आपको बताऊं सिर्फ एक ही है, जो कि अल्फा करीम के नाम से, जो कैंची फाटक के ऊपर है, सिर्फ एक ही है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी आईटी हब नहीं पाया जाता। सिलिकॉन वैली तो दूर की बात है। जी। तो क्या इस तरह मुकाबला कर पाएंगे हम? नहीं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए और भी बनाएं। अच्छा, उनका मुकाबला मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। उनके पास, आपको पता है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? जी नहीं। नहीं ना पता। इतने होते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी भी अगर 10 बंदे भी लग जाएं तो ख़त्म नहीं होंगे। पूरे आपके लिए 100 साल की ज़िंदगी हो 2 बंदों की, 2 बंदों नहीं, तकरीबन 1000 बंदे भी गिनते रहे, पूरे 100 साल तक 4 ट्रिलियन ख़त्म नहीं होंगे। सही। उन्होंने को इतने हैं? उनके पास इतने पैसे हैं। जी, ओके हो गया, समझ आ गई? जी सब। हमारे पास पता कितने हैं? जी बताएं। हमारे पास $300 बिलियन है। आपको क्या लगता है कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान क्या दोबारा आमने सामने खड़े होंगे या नहीं होंगे?
बात है हम ना इंडिया को देखेंगे ना पाकिस्तान को। जब इस्लाम की बात होगी तो हम सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हाँ जी, जब इस्लाम की बात होगी हम सामने होंगे। ठीक है। ठीक है, और फतह भी करेंगे हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा, हमारे प्यारों के निशान है, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का नहीं इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अब पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सालों में ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब भी इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, वो जल्द हो जाएगा। वो शायद ये कल अवाम 50 करोड़ निकला पाकिस्तान की एक मिसाल है पर, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है। अच्छा, ये सब जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा। चाहे वो बम पे, चाहे वो राइफल है, सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है। अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। सिर्फ जज्बा चलेगा। जज्बा चलेगा। जब ईमान, जज्बा क्या, ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ। दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी देखिए हमारे मुल्क का क्या हाल है, उधर क्या हाल है। इधर आवाम रो रही है, उधर आवाम खुश हो रही है, भंगड़ा डाल रही है। और अभी आप क्या कहते हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये महंगाई में इतने गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सर इस वक्त आपके पास कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट है इस वक्त जो मेड इन पाकिस्तान की बनी हो? इस वक्त कोई घड़ी, कोई फोन, कोई जूते मेड इन पाकिस्तान के बने हो, या ये सारी हम लोगों ने? मेरे पास ये मेड इन पाकिस्तान के कौन सा ब्रांड है? ब्रांड का नाम नहीं है। ये देखो, ये पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की ये पाकिस्तान की नहीं है। ये नहीं, कुछ भी नहीं है। ये क्वार्ट्ज की घड़ी है, दिखाइएगा। ये पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की है। आपको आपने पाकिस्तान से खरीदी है, लेकिन ये ब्रांड पाकिस्तान का नहीं है। जी जी आप जी सही बात कर। ये पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं, इधर सब कुछ बाहर से आ रहा है। कुछ भी नहीं, अपना पाकिस्तान का एयरपोर्ट तक खत्म हो चुका है। सर आपको क्या लगता है भारत को लोग क्यों प्रमोट करें? थोड़ा सा आगे हो जाए। भारत को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि वो उनकी जो भी चीज़ है ना उसमें मिलावट नहीं है। कोई भी चीज़ है वो एक नंबर है। जैसे जापान में चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उनकी ओरिजिनल चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी लेके देख लो, वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी, उसकी गारंटी नहीं है। क्या इसने टी शर्ट ली है, वो भी मेड इन बांग्लादेश की है। दिखाइएगा। उसकी गारंटी भी नहीं है। अच्छा दिखाइएगा। ये जी जी ये यार देखिए, ये है तो मेड इन बांग्लादेश का लिखा हुआ है। वो दुकान वाला बोला, शॉप दुकान वाले ने बोला मेड इन बांग्लादेश। मेड इन बांग्लादेश है। तो आपने मेड इन बांग्लादेश पे क्यों ट्रस्ट किया? क्या आपको वहाँ कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं मिला था? पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है ही नहीं। उधर था ही नहीं मेड इन पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान नहीं है। आप लोगों ने डिमांड की थी? डिमांड की थी लेकिन नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी देखिए हम लोग बाजार में भी जाते हैं, वहाँ भी मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलता, तो हम बाहर के मुल्क में क्या एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी हमारे पास कुछ अपना होगा बाहर के मुल्क भेजने के लिए तो हम करेंगे ना। आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हो? आप तीनों में से कोई बाहर के मुल्क में? तीनों वही है। अच्छा कौन से मुल्क से हो? हम दोनों यूए में। फिर तो वहाँ इंडियंस भी हैं। इंडियन बहुत अच्छे हैं। इंडियन उधर पूरा बिजनेस इंडियन का है। उधर पाकिस्तान का भी कुछ नहीं है। उधर जितना भी उधर बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, सब इंडियन की है। हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं है उधर। इतना उनको प्रमोट क्यों करते हैं वो उनका मतलब कि उनकी गवर्नमेंट है ना, उनकी गारंटी है। कोई भी चीज़ है, जैसे ये कोट लगा लो, ये कोट लगा लो, सब चीज़ों की गारंटी है हमारे मुल्क में। मोबाइल पे लगा लें, मोबाइल मेड इन इंडिया के आ रहे हैं उधर ज़्यादातर। तो ज़्यादातर कंपनीज इंडस्ट्रीज एरिया वो भी इंडिया के कंट्रोल में है उधर। दुबई यूएई में बहुत अच्छा काम चल रहा है उधर।